एजाज साहब, बड़ा फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है। शुक्र आए, देर आए दुरुस्त आए और इनको भी एहसास हो गया। मैं तो ये कहता रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट दुनियावी तौर पे लास्ट वर्ड है और उसका हर्फ जो है वो मानना ही पड़ता है। आप देखें कि 1958 में अयूब खान ने ये अनस्पोकन पावर अपनी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको जरा सा बाजू भी मरोड़ना था शुरू कर दे तो बिल्कुल मुमकिन है उसके लिए, पर वो उन्होंने शराफत में दरगुजर किया है। बहुत सारा जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने पहले किया कि 14 मई को उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराओ, डेट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने उनकी दरखुद इतनाई नहीं समझा। इन्होंने 90 दिन को साल बना दिया, दिल्ली के हुकूमत करती रही। बट कता नजर उनके तो पहली एक पहला दुरुस्त इक़दाम है मैंने जितने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मैं ये बरबला कहना चाहता हूँ इनके पास चॉइस नहीं थी कोई। तो 12 चॉइस अगर रियासत के एक इदारा पीछे खड़ा हो जाए तो वो चॉइस आपको मिल जाती है। तो इन्होंने अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट फैसला कौन बात करता है? यूं खान ने मार्शल लॉ लगाया, 58 उसको उस वक्त तक चैन नहीं था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उससे बोल नहीं लगा दी कि तुम्हारा इक़दाम लीगल है। वो इलीगल था पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। ये 1977 में मार्शल लॉ लगाया। जब तक उसको बेगम के केस की जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह यानी उसको पूरा जायज नहीं करा दिया, उसको कोई मंदिर में घंटी बजाने के लिए बर्मा भी नहीं बुलाता, कोई जर्नैल भी नहीं थे बुलाते जर्नैलों की हुकूमत। उसके वो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो रखी तब तक फिर उसका इक़्तिदार बज़ाहिर मेरी निगाह में नहीं दुनिया की निगाह में जायज हो गया। परवेज मुशर्रफ लगाया मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999। जब तक 2000 के कई महीनों बाद सन 2000 उसको कोशिश रही कि सुप्रीम कोर्ट उसके इक़्तिदार से मोहर लगाए। बिला के सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। 12 जजों ने मुकदमा जफर अली शाह की जजमेंट एक्सेप्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि मार्शल लॉ कोर्ट नहीं लग सकते, मार्शल लॉ कोर्ट खत्म हो गए थे जब बेंच 5 ने जो मुतफिका था। ये तो फिर चलने शुरू हुए जब गवर्नमेंट ने और मिलिट्री कोर्ट वालों ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ही और एक लार्जर बेंच ये फैसला दिया उनको उनकी दरखास्त कि हमें आप कार्रवाई मुकम्मल कर लें दें, हम फाइनल फैसला सजा जजा का नहीं सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। अब जब उन 102 मिलिट्री कोर्ट के कैदियों को जब उनमें से 20 को ये समझते थे कि ये बेगुनाह साबित हुए हैं या लेस सेंटेंस इनको होना चाहिए, 1 साल की सजा अदालत मिलिट्री फौजी अदालत भी देगी, तो ये 1 साल तो जब निपटा चुके हैं तो ये रिहा हो जाएंगे। तो इससे पर रिहा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट और फौज जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास और वहाँ से आके जी 20 को हम रिहा करना चाहिए, आपके ऑर्डर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हम मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे क्या रिहाई अगर करते हैं तो मुझे उसमें क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ नहीं, पर मेरे जो एतराज़ात हैं मिलिट्री कोर्ट ट्राइंग सिविलियन को ये अपना छोड़ना चाहिए, छोड़ दें इनको। एजाज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, अगर इसकी बात करें तो हुकूमती हल्के इस फैसले को मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं आपके सामने हैं और उसके अलावा अब नजर सानी की तरफ भी जा रहे हैं, शायद आज इत्तेहादी जमात इस पर सर जोड़ कर बैठेंगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
نہیں نظر ثانی کی طرف جانا تو حق ہے، کیا وہ ایکسیپٹ ہونا ہو، میرا نہیں خیال ایکسیپٹ ہوگی، کیونکہ یہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے، بہت بیلنس ججمنٹ، اور اس نے ایک پورا 1.5 سال جو الیکشن کمیشن غیر آئینی اقدامات کرتی رہی اس کو ریسٹور کیا بیلنس، اور ورنہ تو الیکشن کمیشن ایک ہی طرف چلی ہوئی تھی۔ اب کچھ ان کو بھی خیال آیا ہے آئین کا آج کے فیصلے کے بعد، پر یہ جو چیز ہے یہ جو فیصلہ جی میں کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ